एजुकलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य और सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में अकाउंटेंसी में चैप्टर हमारा इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। तो इस चैप्टर पर मैंने 2 वीडियो बनाया है, 1 नंबर और दूसरे नंबर का वीडियो ऋण पत्र पर जो है। फर्स्ट नंबर के वीडियो में मैंने आपको ऋण पत्रों के विषय में, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाकर बताया है। तो यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन 2 वीडियो को पहले देख लें। आज भी मैं इस ऋण पत्र पर निर्गमन एवं शोधन के विषय में थोड़ा सा इस पर चर्चा करूंगा, यानी इनके विषय को समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे। तो हम देख रहे थे ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या है? कंपनी द्वारा ऋण लेने के बदले ऋण के प्रमाप स्वरूप ऋण पत्रधारी को दिया जाने वाला प्रलेख है। कहने का अर्थ है कि कंपनी जो है वो अपने अधिकृत पूंजी से, कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी से ज़्यादा अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती। जब कोई व्यापार चलता है तो उसे पूंजी और रुपए की आवश्यकता पड़ती है बिजनेस को प्रारंभ करने में और चलाने में। रुपए की आवश्यकता पड़ती है उसको चलाने में, उसको प्रारंभ करने में। तो कंपनी कितनी पूंजी रख सकती है? जितने से वो पंजीकृत है, मतलब जितना उसको अधिकार प्राप्त है पूंजी रखने का। क्या होता है कि जब कंपनी पंजीकृत होती है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे पूंजी की अधिकतम सीमा, मतलब कोई भी कंपनी होगी तो वो क्या करेगी, उसकी पूंजी रखने की एक सीमा उसके पास होती है, मतलब कि इतने पूंजी ही वो रख सकती है, उससे ज़्यादा वो पूंजी नहीं रख सकती। तो जो अधिकतम सीमा है व्यापार में, जो पूंजी रखने की अधिकतम सीमा है, उसको हम अधिकृत पूंजी बोलते हैं। यानी कि उसको अधिकार प्राप्त है, इतनी पूंजी वो रख सकती है, उससे ज़्यादा पूंजी वो नहीं रख पाएगी। ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसको जितने पूंजी रखने का अधिकार है उससे भी ज़्यादा उसको क्या है, रुपए की आवश्यकता पड़ जाए। तो जब उसको ज़्यादा रुपए की आवश्यकता पड़ जाएगी, अपने अधिकृत पूंजी से भी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ जाएगी, तब वो क्या कर सकती है, उसके पास विकल्प है कि वो क्या करे, लोगों से या निजी तौर पर ऋण ले ले। ठीक है। कंपनी के पास क्या विकल्प होता है कि वो सार्वजनिक तौर पर या निजी तौर पर क्या करे, ऋण ले लोगों से। ठीक है। तो ये ऋण पत्र, हम जब इस ऋण पत्र को देखते हैं तो क्या होता है कि कंपनी क्या कर रही है, ऋण लेती है और ऋण के बदले में क्या करती है, प्रमाप स्वरूप, मतलब कि एविडेंस के रूप में प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स देती है। जिनसे वो ऋण प्राप्त किए उनको क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स प्रलेख के रूप में देती है, जिसको हम ऋण पत्र बोलते हैं। ठीक है। इसके शब्द से हमको समझ आता है ऋण पत्र। ऋण का अर्थ मतलब लोन, ऋण लिया और क्या किया, लिखित रूप में उसको प्रमाप दे दिया कि हाँ फलाने व्यक्ति से क्या किया गया है, ऋण लिया गया है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस ऋण पत्र में, ठीक ना, इस ऋण पत्र में क्या लिखा जाता है, एक निश्चित तिथि पर, यानी ऋण पत्र में यह लिखा जाएगा कि इन व्यक्तियों से क्या किया गया है, ऋण लिया गया है। और क्या लिखा जाएगा उसमें, एक निश्चित तिथि पर मूलधन के भुगतान का तथा मूलधन पर एक निश्चित दर से प्रायः अर्धवार्षिक ब्याज के भुगतान का अनुबंध होता है। कहने का अर्थ है कि उसमें पैसे वापसी का, जो ऋण लिया गया है उसको वापस करने की तिथि भी लिखी जाती है, मूलधन वापस करने की तिथि लिखी जाती है कि हाँ इतने समय, इतने दिनांक को क्या किया जाएगा,
इस व्यक्ति जो ऋणधारी है, जिसने ऋण दिया है, उसको क्या किया जाएगा, उसके मूलधन को वापस कर दिया जाएगा। क्या होता है कि ये ऋण पत्र जो होते हैं दीर्घ अवधि वाले होते हैं, मतलब लंबे समय वाले होते हैं। यानी कंपनी जब इनसे ऋण प्राप्त करेगी तो वो लंबे समय तक उस पैसे को अपने पास रखेगी, ठीक है, और फिर क्या करेगी, एक निर्धारित तिथि को उस पैसे को वापस कर देगी। इस बात का उल्लेख कहाँ होता है, इस बात का उल्लेख ऋण पत्र में, यानी कि जो प्रलेख है उसमें लिखा जाता है कि निम्नांकित तिथि को, निम्नलिखित तिथि को क्या किया जाएगा, मूलधन को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इस स्थिति को हम शोधन बोलते हैं। अभी हम शोधन को भी देखेंगे। शोधन का अर्थ है मतलब कि जो राशि ऋण के रूप में ली गई है उसका भुगतान निश्चित तिथि को क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा जाता है, तथा मूलधन पर एक निश्चित दर से, मूलधन पर क्या किया जाता है, ब्याज दिया जाता है निर्धारित दर से। प्रायः ये ब्याज क्या होते हैं, अर्धवार्षिक होते हैं, ठीक है। तो हम ऋण पत्र में देखते हैं, ऋण पत्र में ऋणधारी के नाम, ठीक ना, और उसके साथ किस तिथि को वो पैसा वापस किया जाएगा इसका उल्लेख, और किस दर पर ब्याज दिया जाएगा इसका उल्लेख ऋण पत्र में किया जाता है, ठीक है। तो मैं शोधन के विषय में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, ऋण पत्र जब भी निर्गमित किया जाता है तो उसमें ये निर्धारित तिथि यानी कि पैसे वापस करने की तिथि लिखना ही पड़ता है, ठीक ना। तो कंपनी को क्या होता है कि उसको पूर्व यानी कि उसने पूर्व निर्धारित कर दिया, यानी निर्गमन के समय ही वो निर्धारित कर देती है कि ये क्या किया जाएगा, इसका पैसे इतने समय बाद वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे इस शोधन को आगे। तो आप देखिए ऋण पत्रों का निर्गमन, हम देखते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन को देखते हैं, मतलब कि निर्गमित कर रही है यानी कि राशि प्राप्त करेगी कंपनी, तो किस तरह निर्गमित करती है। तो निर्गमन क्या होता है, सम मूल्य पर होता है, मतलब जितना इसका अंकित मूल्य है उतने पर ही, अगर इसका अंकित मूल्य 100 रुपये रखा गया तो इतने ही मूल्य पर निर्गमित, यदि कंपनी ऋण पत्रों को इतने ही मूल्य पर निर्गमित करेगी तो इसको सम मूल्य पर कहेंगे। जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर यदि निर्गमित करती है तो उसको सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। अब ऋण पत्रों को प्रीमियम पे भी निर्गमित किया जा सकता है, मतलब कि राशि बढ़ा के भी किया जा सकती है। 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 20 रुपये बढ़ा दिया गया तो निर्गमित मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। तो ये हो गया प्रीमियम पे निर्गमन। अब ऋण पत्रों को बट्टे पर भी किया जा सकता है। जो कंपनी अधिनियम 2013 है वो कहती है कि इसको बट्टे पर भी निर्गमित किया जा सकता है। जब हमने अंशों के विषय में देखा था तो क्या था, कंपनी अधिनियम 2013 कहती थी कि अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, मगर ऋण पत्रों को किया जा सकता है। तो ये हो गया निर्गमन की बात। निर्गमन सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पे किया जा सकता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि कंपनी को यानी कि निर्गमन के समय ही वो निर्धारित कर देती है कि इतने समय पश्चात क्या किया जाएगा, ये ऋण जो ऋण लिया गया है उसकी राशि वापस कर दी जाएगी। तो अब ये जो शोधन होता है वो शोधन किस प्रकार का हो सकता है, तो शोधन जो है वो सम मूल्य पर वापस किया जा सकता है या प्रीमियम पे वापस किया जाता है। कहने का अर्थ है कि ठीक ना, भुगतान के शर्त की दृष्टि से, यानी कि भुगतान की शर्त देख रहे हैं हम यहाँ पास, भुगतान की शर्त मतलब वापस करने की शर्त। तो कंपनी ने क्या किया, सम मूल्य पर निर्गमन किया या प्रीमियम पे निर्गमन किया या बट्टे पे निर्गमन किया, ठीक है। तो सम मूल्य पर यदि निर्गमन कर रही है तो सम मूल्य पर वो शोधन कर सकती है, सम मूल्य पर निर्गमन कर रही है तो सम मूल्य पर शोधन कर सकती है। यदि प्रीमियम पे निर्गमन कर रही है तो सम मूल्य पर शोधन कर सकती है, यदि बट्टे पे कर रही है तो सम मूल्य पर शोधन कर सकती है। कहने का अर्थ है कि सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर निर्गमन एवं शोधन किस पर, शोधन जो है वो सम मूल्य पर, सम मूल्य पर निर्गमन और शोधन भी सम मूल्य पर। सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पे शोधन, सम मूल्य पर निर्गमन कर रही है मगर प्रीमियम पे भी शोधन कर सकती है। मैं इसको आगे समझाऊंगा अभी आपको, ठीक ना। तो हम इसको देखते हैं अभी। अंशों का निर्गमन किस पे किया जाता है, सम मूल्य पे किया जाता है, प्रीमियम पे किया जाता है और बट्टे पे भी किया जा सकता है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने इसको दो ग्रुप में करके बताया। यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिफल की दृष्टि से, यानी कि राशि प्राप्त करने की दृष्टि से, ठीक है, अंशों का निर्गमन, और दूसरा लिखा है भुगतान के शर्तों के दृष्टि से, मतलब कि
शोधन की दृष्टि से क्या है कि अंश जो ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं उस पर निर्धारित समय के पश्चात उनको वापस किया जाता है, इसी को हम शोधन बोलते हैं। तो शोधन भुगतान की शर्तों की दृष्टि से हम देखेंगे। तो प्रतिफल की दृष्टि से रोकड़ के लिए, क्योंकि हम ऋण पत्र क्यों निर्गमित कर रहे हैं, जारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको राशि प्राप्त करनी है, तो रोकड़ के रूप में राशि प्राप्त कर सकते हैं। या रोकड़ के अतिरिक्त, जैसे हमने अंशों में देखा था, क्या हो रहा था, निर्गमन हम कर रहे थे अंशों का, मगर वहां पर राशि न प्राप्त करके हमने क्या किया था, दूसरा अन्य प्रतिफल प्राप्त किया था, जैसे कि कोई भूमि या कोई कोई मशीनरी, इस तरह हम दूसरी भी जैसे प्रतिफल है उसको प्राप्त करेंगे और उसके बदले में क्या कर देंगे, हम अपने अंशों को निर्गमित करते। यहाँ भी वैसा होगा, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए, मतलब कि राशि नहीं प्राप्त करेंगे, कोई अन्य प्रतिफल है, जैसे कोई मशीन है या कोई बिजनेस ही है, यानी किसी का व्यापार है, या किसी का नो हाउ है, यानी कोई जानकारी है उसकी, ठीक ना, किसी की तकनीकी है, उसको यदि प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं और उसके बदले में हम क्या करेंगे, ऋण पत्र उनको दे देंगे, तो ये क्या हो गया, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। इसकी भी हम जब इसके सवाल आएंगे तो उनकी भी परिस्थितियों को हम देखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है अनुसांगिक प्रतिभूति के रूप में, अनुसांगिक प्रतिभूति के रूप में हम इसको देखेंगे पॉइंट वाइज। तो जब राशि प्राप्त करते हैं यानी रोकड़ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां पर निर्गमन कैसा होगा, सममूल्य पर राशि आप प्राप्त कर रहे हैं, सममूल्य पर मतलब जितना अंकित मूल्य है उतने ही में आपने क्या किया, निर्गमन कर दिया, पैसा प्राप्त किया। प्रीमियम पर मतलब कि अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य की राशि आपने प्राप्त की ऋण पत्रों को निर्गमन पर। या बट्टे पर मतलब जितना अंकित मूल्य था उससे कम मूल्य पर आपने क्या किया, निर्गमित कर दिया ऋण पत्रों का। उसी तरह जब रोकड़ के अतिरिक्त आप अन्य प्रतिफल के लिए यदि किसी को ऋण पत्र देते हैं, ठीक है, उसको निर्गमित कर देते हैं, तब वहां भी सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। ठीक है, तो ये शोधन का विषय, ये जो भुगतान के शर्त की दृष्टि से जो हमने यहाँ पर देखा, ये शोधन का विषय है। शोधन के विषय को मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अभी आप ये इसको देखिए, ऋण पत्रों के निर्गमन, हम ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तें, मतलब कि जब ऋण पत्रों को निर्गमित किया जाता है तो उसकी शर्तें क्या है, मतलब कि कंपनी अधिनियम के अनुसार उसकी शर्तें क्या है। तो लिखा है जब एक कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, जब एक कंपनी ऋण पत्रों को क्या करती है, निर्गमन करती है, तो इनमें प्रायः मतलब कि हमेशा प्रायः वे शर्तें निहित होती हैं, मतलब कि जो कंपनी अधिनियम ने शर्त बनाए वे शर्तें निहित होती हैं जिन पर परिपक्वता के समय ऋण पत्र मोचित किए गए। ठीक ना, कहने का अर्थ है कि जब निर्गमन किया जाता है, निर्गमन किया गया, ठीक है, तो निर्गमन किया गया तो भाई ऋण पत्र दिया जाएगा, यानी कि लिखित रूप में, साक्ष्य रूप में ऋण पत्र दिया जाएगा। अब उसमें क्या बातें होंगी, उसमें तिथि लिखी जाएगी, किसकी तिथि लिखी जाएगी, राशि, जो ऋण पत्र की जो ऋण की राशि है उसको भुगतान करने की तिथि लिखी जाएगी, मतलब कि कब भुगतान किया जाएगा, यानी शोधन की बात लिखी जाएगी। तो वही कहना चाह रहा है कि जब एक कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो इनमें प्रायः वे शर्तें निहित होती हैं जिन पर परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी डेट, मतलब कि भुगतान करने के समय ऋण पत्र मोचित किए गए। ठीक है, ये शर्तें उसमें हमेशा रहेंगी कि क्या होगा कि जब भी ऋण पत्र देंगे तो उसमें ये बातें लिखी हुई रहेंगी। फिर लिखा है ऋण पत्रों के मोचन से आशय, मतलब ऋण पत्रों के मोचन शोधन से क्या आशा है। ऋण पत्र धारक को ऋण पत्र का परिशोध करने के द्वारा ऋण पत्र खाते से दायित्व मुक्ति होती है, मतलब कि आपने कंपनी ने ऋण लिया, अब जैसी कंपनी ऋण लेगी तो क्या बन जाएगा, उसका दायित्व बन जाएगा। भैया क्या है कि आपने क्या किया है, लोन के रूप में लिया है, ऋण लिया है, अब ऋण लिया है तो क्या करना होगा, एक निश्चित समय के बाद, निर्धारित समय के बाद वो पैसे को वापस करना होगा, यानी दायित्व बन रहा है, पैसा वापस करना है। तो शोधन, ऋण पत्रों का जब शोधन होगा तो क्या होगा, जब आप पैसा वापस कर देंगे, जब भुगतान करेंगे तो उस दायित्व से आप मुक्ति पा जाएंगे। वही कहना चाह रहा है कि ऋण पत्रों के मोचन से आशय क्या है,
ऋण पत्र धारक को, यानी ऋण पत्र धारक जो है को ऋण पत्र का परिशोध, मतलब ऋण पत्र का जितना भी राशि होता है करने के द्वारा ऋण पत्र खाते से दायित्व मुक्ति होती है। मतलब कि ऋण पत्र की जो राशि थी उसका क्या किया आपने, परिशोध कर दिया, उसका भुगतान कर दिया। और ऐसा करने से क्या हुआ कि कंपनी क्या हुआ, अपने दायित्व से मुक्ति पा लेती है। ऋण पत्रों की ऋण को सममूल्य पर या प्रीमियम पर मोचित किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि ऋण पत्र का जो राशि जो आपने ऋण लिया था, अब क्या कर रहे हैं आप, उसका भुगतान कर रहे हैं निश्चित तिथि के बाद। तो भुगतान कैसे करेंगे, भुगतान आप या तो सममूल्य पर कर सकते हैं, मतलब कि जितना अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर भुगतान कर दीजिए। यदि 100 रुपये आपने एक अंश का अंकित मूल्य रखा था तो 100 रुपये ही भुगतान कर दीजिए, ये हो गया सममूल्य। या प्रीमियम पे आप भुगतान कर सकते हैं, मतलब कि कुछ इस पर राशि बढ़ाकर 10 रुपये 20 रुपये प्रीमियम बढ़ाकर आप भुगतान कर सकते हैं, मगर बट्टे पे आप शोधन नहीं कर सकते। ठीक ना, कंपनी अधिनियम कहता है कि बट्टे पे शोधन नहीं किया जाता। ठीक है, आप निर्गमित कर सकते हैं, निर्गमित मतलब कि राशि जो है वो बट्टे पे ले सकते हैं, मतलब छूट दे दिया कि ठीक है आप 100 रुपये वाला ऋण पत्र खरीद लीजिए, हम उससे आपको 100 रुपये ना लेकर आपको 90 रुपये ले लेंगे, तो बट्टा ये हो गया, 10 रुपये क्या हो गया, बट्टा हो गया, छूट दे दिया। मगर जब उनको वापस करेंगे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 100 रुपये अंकित मूल्य वाला है आप 90 रुपये ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट्टे पे उसको शोधन नहीं किया जाएगा। तो शोधन किस पे होता है, शोधन या तो सममूल्य पे किया जा सकता है या प्रीमियम पे किया जा सकता है, बट्टे पे शोधन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारा था मोचन यानी कि शोधन के विषय में। जब भी कंपनी निर्गमित करेगी अंशों को तो उस पे शोधन की तिथि लिखी जाती है कि शोधन कब किया जाएगा। ठीक ना, तो यही कहना चाह रहा है कि ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तें, यानी कि ऋण पत्र आप निर्गमित करते हैं तो उनमें ये शर्तें जो है वो निहित रहेंगी, प्राय ये शर्तें निहित रहेंगी कि उसको मोचित एक तिथि के बाद मोचित करना होगा। हम यानी कि शोधन करना होगा। अब शोधन कैसे, भुगतान कैसे होगा, सममूल्य पर होगा या प्रीमियम पे होगा। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखा है कि निर्गमन एवं मोचन के नियम व शर्तों को देखते हुए, मतलब कि निर्गमन एवं मोचन, ठीक ना, निर्गमन एवं मोचन के नियम एवं शर्तों को देखते हुए निम्नलिखित 6 परिस्थितियां सामान्यतः व्यवहार में देखने को देखी जाती। मतलब कि ये 6 परिस्थितियां आप देखेंगे। निर्गमन किया, अब मोचन भी आपको करना है, निर्गमित होगा तो बाद में चल के वो मोचित भी होगा, यानी कि पैसा वापस भी करना होगा। ठीक ना, आपने राशि प्राप्त की ऋण के रूप में, फिर बाद में क्या करना होगा, आपको वापस करना होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इन शर्तों के हिसाब से हम 6 परिस्थितियां देखते हैं। पहला देखिएगा, सम मूल्य पर निर्गमन, मतलब कि आपने सम मूल्य पर क्या किया, निर्गमित किया। मतलब आप ऋण पत्र निर्गमन करना चाह रहे हैं, 100 रुपये आपने दाम रखा, सम मूल्य पर आपने निर्गमित किया। और मोचन किस पे किया, वापस किसके पे किया, सम मूल्य पर ही किया। मतलब सम मूल्य पर निर्गमन कर रहे हैं, जब भी वापस करना होगा, ठीक ना, जितने समय बाद भी आपको पैसा वापस करने का है, 10 साल बाद, ठीक ना, 20 साल बाद आपको पैसा वापस करने का कंपनी को है, तो वो क्या करेगी, सम मूल्य पर ही मोचित कर देगी। तो ये कौन सी स्थिति हुई, सम मूल्य पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचनीय, ये पहली स्थिति हुई। दूसरा, सम मूल्य पर निर्गमन आपने सम मूल्य पर किया एवं प्रीमियम पर मोचन, ठीक ना, मोचनीय, मतलब राशि जो है वो सम मूल्य पर प्राप्त की गई, मगर मोचन करने की, जब शोधन करने की पारी आई तो हमने उसको प्रीमियम पे किया। कंपनी ने क्या किया, कुछ बढ़ाकर उनको पैसा दिया, 100 रुपये का था, ठीक ना, प्राप्त करते समय वो सम मूल्य 100 रुपये के हिसाब से प्राप्त की, मगर जब पैसा वापस करने की बारी आई 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो क्या कर रही है, 120 रुपये यानी 20 रुपये बढ़ाकर उसको मोचित कर रही थी। ये कौन सी स्थिति हुई, सम मूल्य पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर मोचनीय। फिर इसको तीसरा लिखा है, प्रीमियम पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचनीय, मतलब प्रीमियम पे निर्गमन किया था और मोचन किस पे किया, सम मूल्य पर किया। राशि प्रीमियम बढ़ा के प्राप्त की, मगर अंकित मूल्य पर उसको वापस किया गया। अभी हम ये बस उसकी स्थितियां देख रहे हैं, हम आगे अलग अलग पॉइंटों पर जब जब जैसे सवाल आएंगे उन सवालों में क्या करेंगे, अपने हल के माध्यम से इन पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। अभी मैं बस पॉइंट्स को समझा रहा हूँ। फिर लिखा है प्रीमियम पर निर्गमन, प्रीमियम पे निर्गमन किया एवं प्रीमियम पर मोचनीय, मतलब प्रीमियम पे निर्गमन किया था और प्रीमियम पर ही मोचनीय है। फिर लिखा है बट्टे पर निर्गमन, मतलब बट्टा, कुछ पैसा कम प्राप्त करके आपने ऋण प्राप्त किया, और मोचन कैसा किया, सम मूल्य पर, अंकित मूल्य पर।
फिर आगे लिखा है बट्टे पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर मोचनीय। बट्टे पर निर्गमन किया मगर प्रीमियम पर मोचनीय। देखिएगा इसको, ये देखिए मैं इसको चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझाया। ये ऋण पत्र है, निर्गमन आपने किया सममूल्य पर, सममूल्य पर निर्गमन किया। जब इसको शोधन करने की बारी आएगी तो शोधन केवल दो ही चीज में कर सकते हैं, सममूल्य पर और प्रीमियम पर। बट्टे पे आप शोधन नहीं कर सकते। तो सममूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर मोचन, सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर मोचन, ये दो स्थितियां हैं। सममूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर मोचन, शोधन, सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन। तो ये एक ये परिस्थिति हो गई और दूसरी ये परिस्थिति हो गई। फिर तीसरा परिस्थिति उसी तरह, प्रीमियम पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन। तीसरी परिस्थिति, प्रीमियम पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन, प्रीमियम पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन। फिर लिखा है बट्टे पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन और बट्टे पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन। ये 6 कंडीशन आ जाते हैं, ये 6 स्थितियां हैं। इस स्थिति में निर्गमन होता है, ठीक ना, और फिर हम उसको इन स्थितियों में मोचित करते हैं, शोधन करते हैं। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और इसके नियमावली को हम देखते हैं। लिखा है ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में कंपनी को निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये 3 बिंदुओं पर उसको ध्यान देना होता है कि ऋण पत्रों के शोधन का समय, मतलब कि ऋण पत्रों का शोधन का समय क्या है, पूर्वानिर्धारित होता है। मतलब कंपनी जब निर्गमित करती है तो उसी समय क्या करती है, उसको पूर्व निर्धारित कर देती है कि इतने समय पश्चात क्या किया जाएगा, इनकी जो ऋण की राशि है ऋणदाता को वापस कर दी जाएगी। ठीक है, कभी कभी कंपनी अपने अंतर नियमों, मतलब कि इनका जो अंतर नियम है, अंतर नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन ऋण पत्रों का शोधन पूर्व निर्धारित अवधि के समाप्ति के पहले भी कर सकती है। यदि कंपनी को उसके अंतर नियम ने ये अधिकार दिया हुआ है कि आप अपने ऋण पत्रों को निर्धारित समय से, जो आपने निर्धारित समय रखा था उससे पहले भी आप कर सकते हैं, यदि वो उसको क्या करती है, वो उसको अधिकार देती है। तब यदि अंतर नियम में उसके विषय में लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अपने ऋण पत्रों को पूर्व निर्धारित समय से पहले भी क्या कर सकते हैं, उसको शोधन कर सकते हैं, तो ऐसा कंपनी कर सकती है, यानी पहले भी शोधन कर सकती है, निर्धारित समय से पहले भी कर सकती है। फिर लिखा है कंपनी प्रतिवर्ष नियमित रूप से लॉटरी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। कहने का अर्थ है कि ये थोड़ा सा स्थिति क्या हो रहा है कि कंपनी जब वापस करती है तो पैसा वापस एक मुश्त भी कर सकती है। एक मुश्त मतलब एक साथ पूरा पैसा वापस कर दे, या तो किस्तों में वापस करे। जैसे किस्तों में पैसा प्राप्त करती है तो वैसे क्या करती है, किस्तों में वापस कर सकती है। तो जब किस्तों में वापस करती है तो क्या करती है, वापस लॉटरी द्वारा, मतलब लॉटरी निकालती है किन ऋण पत्रों को पहले वापस किया जाएगा। तो यही वो कह रहा है कि कंपनी प्रतिवर्ष नियमित रूप से लॉटरी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। अपने ही ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय कर सकती, शोधन करना चाह रही तो वो क्या करती है, उसके पास एक विकल्प है कि अपने ऋण पत्रों को क्या करे, वो बाजार से बाई बैक, यानी कि खुले बाजार से उसको खरीद ले। बाई बैक भी कर सकती है, अपने ऋण पत्रों को वो खरीद ले, ठीक ना, और उनका राशि जो है वो उनको दे दे, जितने की राशि प्राप्त की थी वो राशि उनको दे दे। तो ये हो जाता है अपने ही ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय कर सकती है। ठीक है, फिर लिखा है ऋण पत्रों के शोधन पर देय राशि, यानी कि ऋण पत्रों के शोधन पर भाई निर्धारित समय तो आ गया, अब उस पर देय राशि के विषय में वो क्या करेगी, शोधन। तो शोधन क्या होता है, सममूल्य पर या प्रीमियम पे होता है। तो शोधन हमने देखा था कि निर्गमन तो आप सममूल्य पर कर सकते हैं, ठीक ना, प्रीमियम पे कर सकते हैं, बट्टे पे भी कर सकते हैं, मगर जब शोधन करेंगे आप राशि वापस करेंगे तो केवल सममूल्य या प्रीमियम पे राशि वापस करेंगे। मतलब कि जो सममूल्य है उसी पर पैसा वापस कर दिया, तो प्रीमियम कुछ बढ़ाकर पैसा वापस कर दिए, मगर बट्टे पे आप शोधन नहीं कर सकते, ठीक ना। तो भुगतान कैसे होगा, एक मुश्त या किस्तों में होगा। मैंने यहाँ पास बताया एक मुश्त पूरा पैसा एक साथ वापस कर सकती है, या तो किस्तों में भी वापस कर सकती है लॉटरी द्वारा। ठीक है, अब भाई जब भुगतान करना होगा तो उसमें क्या होगा, पैसा लगेगा। भाई ऋण आपने लिया था उस समय पैसा तो प्राप्त किया, आप जब भुगतान करेंगे तो उस समय भी आपको राशि वापस करने के आपके पास पैसा होना चाहिए। तो कंपनी ये पैसा जो उसके पास जो ऋण पत्रों को भुगतान करने के लिए राशि कहाँ से आएगी, तो बताता है ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत। देखिए यहाँ पर 3 चीजों का बातों का उसको ध्यान रखना होता है कि क्या होगा, शोधन का समय,
दूसरा शोधन पर देय राशि यानी कितनी राशि देनी है, और उसके बाद उसका स्रोत यानी कि कहाँ से वो प्राप्त किया जाएगा। तो वैधानिकता ऋण पत्रों के शोधन के लिए वित्त एकत्रित करने के स्रोतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब कि कंपनी अधिनियम ने इसके पैसे को एकत्रित करने के लिए यानी कि जो पैसा वापस करना हो उसको एकत्रित करने के लिए कोई स्रोतों पर कोई प्रबंध नहीं लगाया कि प्रतिबंध नहीं लगाया कि यहीं से आप क्या कीजिए, राशि प्राप्त कीजिए, ठीक ना। तो वो क्या कर सकती है कंपनी, अंशों तथा नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, मतलब कि अब एक ऋण पत्र का पैसा देना है, किसी ऋण पत्र का पैसा देना है, तो वो क्या कर सकती है, इसके बदले में दूसरे कोई अन्य अंशों को वो निर्गमित कर दे या ऋण पत्रों को निर्गमित कर दे, और उससे जो राशि प्राप्त करे उससे इन ऋण पत्रों को पैसा वापस कर दे। तो ये कि इसका स्रोत है, मतलब कि अंशों को निर्गमित करना और ऋण पत्रों को निर्गमित करना, अंशों तथा ऋण पत्रों को नए अंशों तथा नए ऋण पत्रों को वो क्या कर सकते, निर्गमित कर सकते, किसके लिए, पुराने ऋण पत्र को जो शोधन करने के लिए। फिर लिखा है संचित लाभ की राशि से, मतलब कि जो लाभ ऐसा लाभ जिसको संचित करके रखा गया था, बचा के रखा गया था, उस लाभ में से भी क्या कर सकती है, ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। फिर लिखा आधिक्य विधि से, मतलब कि जो लाभ है, इस वर्ष का लाभ है, उस लाभ में से, ठीक ना, राशि बचाकर, ठीक है, लाभ में से राशि बचाकर इन ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। फिर लिखा परिसंपत्तियों के विक्रय से, मतलब कि जो संपत्तियां उसको बेचकर ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। अपने पास जितनी संपत्ति उन संपत्तियों को बेचकर वो क्या कर सकती है, ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। अब आगे पॉइंट्स को हम देखते हैं। ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन, देखिए, ठीक ना, अभी हमने 3 बातों को यहाँ पर देखा कि क्या करना होगा, उसके समय को देखना होगा, फिर उसके बाद राशि क्या, कितनी राशि दे है, और ये राशि कहाँ से आएगी, कैसे इसको भुगतान किया जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया, हमने इन 3 बातों को ध्यान दिया। अब आगे हम देखते हैं कि भुगतान जब शोधन होता है, ठीक है, शोधन होता है तो कैसे होता है, या तो पूंजी में से, भाई पूंजी जो आपके पास है, जैसे आप अंशों को निर्गमित करेंगे या ऋण पत्रों को निर्गमित करेंगे, तो अंशों को निर्गमित करेंगे तो क्या आएगी, पूंजी आएगी। तो पूंजी में से शोधन यानी पूंजी के रूप में जो आपके पास रोकड़ है उसमें से शोधन हो रहा है, या लाभों में से बचाकर आपने क्या किया है, शोधन किया है। मतलब कि जो आपके पास लाभ है उस लाभ में से कुछ राशि बचाकर क्या किया, आपने शोधन किया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखा है, ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन, मतलब कि पूंजी में से शोधन कर रहे हैं, यानी पूंजी में से जो पैसा है उसको निकाल कर हम क्या कर रहे हैं, ऋण पत्रों के पैसे को भुगतान कर वापस कर दे रहे हैं, ऋण की राशि को हम भुगतान कर दे रहे हैं। तब जब ऋण पत्रों का पूंजी से शोधन होता है, मतलब कि पूंजी की राशि से क्या की जाती है, शोधन किया जाता है ऋण पत्रों का, तब जब ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया जाता है तो ऋण पत्र शोधन कोष में लाभों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिएगा आप, थोड़ा सा एक शब्द आया है ऋण पत्र शोधन कोष, मतलब कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR। अब ये DRR क्या होता है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब ऋण पत्र शोधन कोष, फंड। फंड क्या होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई राशि बचा कर रख लेते हैं तो उसको बोलते हैं फंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब कि शोधन कर रहे हैं, भुगतान करेंगे, जो राशि ली थी ऋण के रूप में हम क्या करेंगे, उसका भुगतान करेंगे। तो भुगतान करेंगे तो उसके लिए क्या किया हमने, एक कोष बना लिया, फंड, क्योंकि पैसा वापस करना है। तो पैसा वापस करना है तो क्या करना होगा हमको, क्योंकि ऋण पत्र क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा भाई ऋण लिया होगा, छोटी छोटी मात्रा में नहीं लिया होगा, बड़ी संख्या में ऋण लिया होगा, तो एक बैग उसको भुगतान करना क्या होता है, वो कंपनी पे ज़्यादा राशि की जब भुगतान करेगा तो उस पर एक बैग बोझ पड़ जाएगा, ठीक ना। तो वो क्या करती है कि धीरे धीरे पैसा बचाती है फंड के रूप में, ठीक ना। तो यही होता है DRR, क्या होता है, DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब रिजर्व के रूप में पैसा बचा के रखना, ठीक है। तो अब ये DRR कहाँ से बनेगा, तो DRR कब बनता है, जब कंपनी क्या करती है, लाभों में से शोधन करती है, मतलब अपने लाभ में से राशि बचाकर उसको शोधन करती है, तब क्या करना पड़ता है, DRR बनाना पड़ता है। जब पूंजी में से शोधन करेगी, मतलब पूंजी, जो पैसा पूंजी के रूप में था उस पैसे से क्या करेगी, डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करेगी,
ठीक है, जब शोधन करेगी डिवेंचर्स का, ऋण पत्रों का, तब वहां पर क्या करना होगा, डीआरआर नहीं बनाना पड़ता। जब ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया जाता है तो ऋण पत्र शोधन कोष में लाभों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक ना, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि पूंजी में से भुगतान किया जा रहा है। पूंजी में से जब भुगतान किया जाए तो कोई फंड बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे पूंजी से भुगतान कर दिया जाएगा। वहां पर कोई कोष बनाने की आवश्यकता नहीं और डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। मगर जब ऋण पत्रों का शोधन किससे हो रहा है, जब ऋण पत्रों का शोधन लाभ से हो रहा, मतलब कि इस वर्ष लाभ हुआ, कंपनी को इस वर्ष लाभ हुआ और वो क्या कर रही है, पूरा पैसा लाभ का मालिकों को ना बांट कर कुछ पैसा वो क्या कर रही है, बचा के रख रही है। किस लिए बचा के रख रही है, कि क्या करना है, आगे चल के शोधन करना है। किसका शोधन करना है, ऋण पत्र का शोधन करना है। तो ऋण पत्र का शोधन करना है तो पैसा बचा के रखेंगे तभी ना शोधन कर पाएंगे, पैसा ही नहीं रहेगा। एक बैग समय आ गया और आपने पैसा बचा के रखा ही नहीं और वो ऋण पत्रधारी बोले पैसा दीजिए, तो आप कहाँ से पैसा देंगे। तो आपको क्या करना होगा, जो लाभ है उसी में से पैसा बचा के रखना होगा। तो जब ऋण पत्रों का शोधन किससे होता है, लाभों से होता है, मतलब कि लाभ से आपने क्या किया, पैसा बचा के रखा और उससे आप शोधन करना चाहते हैं, तब लाभों में से ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ है कि ऋण पत्रों की राशि के 100% के बराबर, ऋण पत्रों की राशि के 100% के बराबर लाभ हानि विवरण आदि के में से, ठीक है, नए खोले गए ऋण पत्र शोधन कोष खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। मतलब कि आपको जितना ऋण पत्र की राशि को वापस करना है उसके 100% के बराबर क्या करना होगा, अपने लाभ हानि विवरण आदि के में से नए खोले गए, मतलब कि डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व खाते में आपको ट्रांसफर करना होगा। अपने लाभ में से जब आप पैसा बचाएंगे, जितनी भी राशि बचाएंगे उसको क्या करेंगे, आप डीआरआर में हस्तांतरित कर देंगे, मतलब कि इसको फंड के रूप में बना देंगे। आपने मान लीजिए किसी कंपनी को 50 लाख की, ठीक है, 50 लाख का एक वर्ष में लाभ हो गया और वो क्या कर रही है, 1 लाख रुपए अपने डिवेंचर्स, यानी कि डिवेंचर्स को वापस करने के लिए पैसा बचाना चाह रही है। मतलब कि पूरे 50 लाख ना बांट कर उसमें 1 लाख रुपए डिवेंचर्स के रूप में रखना चाह रही है, कि क्योंकि डिवेंचर्स के पैसे को वापस देना, तो क्या करेगी, इस 1 लाख को डीआर में ट्रांसफर कर देगी, मतलब एक डीआर का खाता खोल देगी, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व का खाता खोल देगी। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, तो प्रॉफिट को डेबिट करके इस डीआर को, प्रॉफिट को डेबिट करके इस डीआरआर को क्रिएट कर देगी, तो वहां पर डीआरआर बन जाएगा। अभी हम देखेंगे इसको, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी क्या होगा कि शोधन जो है वो लाभों में से होगा, तो क्या करना होगा, जितनी भी आप ऋण पत्र है उसकी 100% राशि को डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लिखा, इसका अर्थ है कि लाभों में से ऋण पत्र शोधन कोष में, लाभों में से ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित की गई राशि लाभांशों के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं होगी। तो आपने क्या किया, जो लाभ के रूप में पैसा था उसको आपने डीआरआर में कन्वर्ट कर दिया। ये लाभ किसको जाता, मालिकों को जाता। तो वहां पर जो पैसा आपने डीआरआर में, मतलब डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व के लिए जो आपने रख दिया, वो क्या होगा, अब वो मालिकों को बांटा नहीं जाएगा, वो किसके नाम से हो गया, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व यानी शोधन के नाम से हो गया। उसका इस्तेमाल बस हम इसके लिए करेंगे, रिडेम्पशन के लिए यानी शोधन के लिए किया जाएगा। ठीक है, अन्य दूसरे के लिए नहीं किया जाएगा इस डीआरआर का उपयोग। फिर देखिए आगे लिखा, ऋण पत्रों के शोधन के लिए जारी सेबी के दिशा निर्देश, मतलब सेबी ने इस शोधन के लिए कुछ दिशा निर्देश बताए हैं। उस दिशा निर्देश को हम देखते हैं। सेबी के अनुसार, तो सेबी कहता है कि डीआरआर का निर्माण क्या करना होगा, जब भी आप शोधन करेंगे तो आपको डीआरआर का निर्माण करना होगा। ठीक है, तो लिखा है, डीआरआर का निर्माण केवल गैर परिवर्तनीय एवं अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्रों को केवल गैर परिवर्तनीय हिस्से के लिए ही किया जाना आवश्यक है। मतलब डीआरआर का निर्माण कब होगा, ठीक है, डीआरआर का निर्माण जो है वो गैर परिवर्तनीय, मतलब कि ऐसा ऋण पत्र जो परिवर्तनीय नहीं है, जिसको बदला नहीं जा सकता, वो ऋण पत्र में ही रहेंगे। जैसे कुछ ऋण पत्र ऐसे होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अंशों में। ठीक है, तो ऐसे
ऐसे डिवेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जो गैर परिवर्तनीय, जिनको बदला नहीं है, वो ऋण पत्र में ही रहेंगे हमेशा, उनके लिए। और अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्र, मतलब कि ऐसे डिवेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जो अंशतः मतलब पार्शियली, कुछ कुछ हिस्सा ही जो अपरिवर्तनीय है, जिसको कुछ हिस्से को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल उनके लिए ही क्या बनेगा, डीआरआर बनेगा। अगर कोई कन्वर्टिबल है जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए डीआरआर नहीं बनेगा, केवल गैर परिवर्तनीय डिवेंचर्स के लिए डीआरआर बनेगा। शोधन प्रारंभ करने से पहले, मतलब कि जिस वर्ष आप शोधन कर रहे हैं, शोधन प्रारंभ करने से पहले ऋण पत्रों की कुल राशि, ऋण पत्रों की जितनी राशि है, कुल राशि के कम से कम 25% के बराबर डीआरआर बनाया जाएगा। तो जितने भी ऋण पत्रों की शोधन राशि है, जितने भी ऋण पत्रों को वापस करना, भुगतान करना है, उसकी राशि के कम से कम, यानी कम से कम जितनी भी राशि है उसके कम से कम 25% के बराबर डीआरआर बनाया जाएगा। ठीक है, कम से कम कह रहा है, कम से कम आपको 25% बनाना पड़ेगा। मैंने वापस बताया 100% बना सकती है, मगर कम से कम आपको क्या करना होगा, 25% डीआरआर बनाना ही होगा। इससे कम आप डीआरआर नहीं बना सकते। फिर लिखा डीआरआर का निर्माण केवल चालू वर्ष, मतलब कि जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसका निर्माण केवल चालू वर्ष, जो ये चालू वर्ष है, चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाएगा। जो चालू वर्ष है, जिस वर्ष का हम रिडम्पशन रिजर्व बना रहे हैं, उसी वर्ष के लाभ से क्या डीआरआर बनाया जाएगा। ठीक है, लिखा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 74, 71(4) तथा सेबी द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण पत्रों का शोधन प्रारंभ करने से पूर्व निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की राशि का कम से कम 25% के बराबर ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करना आवश्यक है। मतलब कि जिस वर्ष उसका शोधन का समय आता है, निर्धारित तिथि जब आती है, तो उस वर्ष में क्या करना होगा, कम से कम 25%, ठीक ना, डीआरआर बनाना पड़ेगा। ये 25% किसका होगा, जो ऋण पत्र है, निर्गमित मूल्य है, जो ऋण पत्र के निर्गमित मूल्य है उसका कम से कम हमको 25% के बराबर डीआरआर बनाना होगा। तो ये हमारा ऋण पत्रों के विषय में, शोधन के विषय में कुछ जानकारियां थी। क्या था कि सवाल इस चैप्टर में क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्सों को हम एक साथ जब समझेंगे तो बहुत मुश्किल, हमको बहुत कठिनाइयाँ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि उन पॉइंट्स को हम सवाल के माध्यम से जब समझेंगे तो हमको थोड़ी सी आसानी पड़ेगी। अभी मैं बस आपको ऊपरी तौर पर जो इसका ऊपर का लेयर है, मैं केवल वो बता रहा हूँ। तो आपको क्या समझना है कि कंपनी क्या करती है, जब निर्गमन करती है, ठीक ना, तो उसमें निर्गमन के साथ उसका शोधन तिथि भी लिखती है। मतलब कि जब ऋण पत्र जारी करती है उसमें शोधन तिथि भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो मैंने उसकी 6 परिस्थितियां आपको बताई, ठीक ना, कि सम मूल्य पर निर्गमन किया और सम मूल्य पर ही शोधन कर दिया। मतलब कि निर्गमन आप सम मूल्य पर कर रहे हैं और शोधन भी सम मूल्य पर है। तो इस तरह मैंने 6 परिस्थितियां बताई, ठीक ना। अब जब वैसा किया जाएगा, मतलब कंपनी जब निर्गमित करेगी तो फिर क्या करेगी, क्योंकि उसको शोधन का भी तिथि उसने बता दिया है। तो जब शोधन का समय आएगा, तो फिर हमको क्या करना होगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो हमको इस तरह प्रविष्टि उसकी देखनी होगी। तो हम जब प्रविष्टि में पहुंचेंगे तो मैं आपको वहाँ पर प्रविष्टि के हिसाब से इन पॉइंट्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप उतना समझ नहीं पाएंगे, तो केवल आप समझिए कि जो सेबी ने जो ये नियम बनाया, उस सेबी को हमको ध्यान रखना है। जब सवाल हल करेंगे तो ये सब नियम वापस आते जाएंगे और अच्छे तरीके से हमको समझ आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको थियोरटिकल पार्ट्स जो 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 शोधन पे था और जो निर्गमन पे मैंने आपको पहले बताया था, वो थियोरटिकल पार्ट आपको समझ आएगा। तो इसमें भी क्या है कि जैसे हम अंशों में देख रहे थे, अंशों में भी अंशों के हिसाब से यहाँ पर भी हमको पॉइंट्स आते जाएंगे, जैसे कि सम मूल्य पर निर्गमन, बट्टे पे निर्गमन, प्रीमियम पे निर्गमन, ठीक ना, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन, अधिअभिदान, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स आएंगे और सभी पॉइंट्सों का हम क्या करेंगे, बारी बारी से उनको समझेंगे और उनके सवालों को हल करेंगे। फिर उसके बाद हम शोधन में जाएंगे। शोधन में भी जो 6 परिस्थितियां मैंने आपको बताई, उन 6 परिस्थितियों के हिसाब से क्या की जाएगी, प्रविष्टि की जाएगी। इसका एक और पॉइंट था, वो मैं आपको नहीं समझा पाया, अभी मैं उसको
इसको थोड़ा सा उसके विषय में बता देता हूँ कि कंपनी क्या करती है कि जब ये डीआरआर बनाती है तो इस फंड को क्या कर सकती है, वो निवेश भी कर सकती है। ठीक है, इनको क्या करती है, निवेश भी कर सकती है। ठीक है, तो हम निवेश के विषय में भी देखेंगे कि किस तरह निवेश किया जाता है और उसका खाता किस तरह बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। फिर हम सवाल के माध्यम से और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऋण पत्रों का जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बनाया उन वीडियो को भी देख लें। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो धन्यवाद।